नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले द ओजी पोकी बाबा के बारे में, जिनका नाम अपने हाल फिल्म में जो बहुत फेमस हो रहे हैं। उन्होंने बिग बॉस तक का सफर तय कर दिया। उनकी पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही। लोग इनकी बातों को इस तरह मान रहे हैं कि जैसे वो उनके भगवान है। लोग उनको एक तरीके से भगवान ही मान रहे हैं। वो अंडरस्टैंड कुछ भी बोले जाते हैं, लोग उनकी सारी बातों को मानते हैं। उनका कहना है कि गाय का गोबर लगाने से आपके सारे शरीर के रोग दूर हो सकते हैं। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर शुद्ध देसी गाय का, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो। यही नहीं, और वो कहते हैं कि आप बाथरूम में भी अपने कपड़े निकाल के नहीं नहा सकते, क्योंकि आपको वहां पे भी प्रकृति देख रही है, कोई देखे या ना देखे। बाथरूम में भी जब आप लगा के दरवाजा नहाएं तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। अच्छा, निर्वस्त्र हो किस लिए नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो पर प्रकृति तो देख रही है। यही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि अपनी बेटी को रानी लक्ष्मीबाई नहीं बना रहे, इसलिए उनके रेप हो रहे हैं। ये लड़कियों का रेप क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों ने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया और शस्त्र चलाना छोड़ दिया, तो बलात्कार तो होगा। तुमने अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाई होती ना मेरी माँ, तो फिर बलात्कार होता, फिर बताते आप। ये क्या बोलते हैं, वो पूरा का पूरा बेवकूफी भरा है। अगर हमारे समाज के सभी लोग अगर ये सब करने लगे ना, तो हमारा समाज एक नर्क की खाई में चला जाएगा। गाइस, ये छोटे मोटे इंसान नहीं, इनके यूट्यूब पे 3 मिलियन सब्सक्राइबर है और इंस्टा पे 2 मिलियन फॉलोवर है। गाइस, इनकी बातें लोग मानते भी हैं, क्योंकि गाइस इनके सक्सेस सुनने के लिए लाखों करोड़ों की भीड़ जाती है। न्यूज 18 के एक आर्टिकल के मुताबिक ये पर डे का 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं अपने इस घटिया से सक्सेस के लिए। गाइस, जहां पर ये ऐसे बेवकूफी भरी बातें करते हैं, लोग इसको सुन करके बेवकूफी भरे काम करेंगे। गाइस, इंडिया में ना यही एक इन्वेस्टमेंट है जहां पर आपको 0 रिस्क एंड 100% प्रॉफिट मिलेगा। गाइस, इन्वेस्टमेंट क्या है भाई साहब जी? कुछ नहीं, डिग्री वोगरी कुछ नहीं चाहिए, बस आपको बहकाना नहीं। और इनके पास ना कमाल कमाल की मैथ की ट्रिक्स है, आपको मैथ का एकदम बाप बना देंगे। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए फास्ट? माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आग की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। अरे कहना क्या? तो गाइस, जब पोकी बाबा से कोई अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, तो गाइस वो ऐसे ऐसे आपको निंजा टेक्निक्स देंगे जिससे आपकी लाइफ ना एकदम पूरी खराब हो जाएगी। गुरुजी, कॉलोनी का ही था एक लड़का। अच्छा, कॉलोनी का था? जी हाँ। तो गाली गुप्तार हो रही थी, गुस्से गुस्से में थोड़ा तो पाइप मारा, थोड़ी सी चोट लगी थी और उसको पाइप पे ही खत्म हो गया। तो कहा सिर में ही मारा था? सिर में थोड़ी जरा सी चोट आई थी। अरे तो सिर में क्यों मारा, हाथ में मारा होता? गुरुजी, अब पहले इतना नॉलेज नहीं था, अब हो गया नॉलेज? अब नॉलेज हो गया। अब कहाँ मारोगे? जब एक महिला इनसे कहती है कि मेरे पति मुझे जॉब नहीं करने देते, तो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, इतना यूनिक भरे जॉब देते हैं गाइस। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी मेरे घर के काम करो। तो गाइस, जब एक महिला बोलते हैं कि मेरे पति मुझे परेशान करते हैं, मेरे ऊपर अपनी मनमानी करते हैं, तो गाइस वो बोलते हैं तुम कि अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दो और मैं अब तुम्हें रखूंगा जब तुम मुझे अपना मानोगी। बोले तो भगवान से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा आप मुझे मानोगी। माँ बाप को आप बिल्कुल छोड़ दो। समझाओ कोई इसे बच्ची को, पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते गाइस, हैं। इन्हें उस महिला की मदद करनी चाहिए थी, बल्कि ये उसी को बोल रहे हैं कि तुम ही गलत हो। जब एक महिला इनसे कहती है कि मेरे पति से मेरी दिल्ली लड़ाई होती है, तो ये बोलते हैं कि उसमें तुम्हारी गलती होगी। उस शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती। तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी होता है, मेरी तरफ से भी होता तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। है। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। और गाइस, ये महिलाओं के बारे में इतनी भद्दी भद्दी बातें बोलते हैं, आप उसको सुन करके खुद तो सोचेंगे कि भाई ये बाबा कैसे बन गए। जरूरत से ज्यादा सुंदरता गुण नहीं है, दोष है। एक ही धर्म है नारी का, केवल पति की सेवा। और गाइस, ये बोलते हैं कि आप घी जला करके ऑक्सीजन पैदा कर सकते हैं, गाय का टॉयलेट पी करके आप कैंसर जैसी बीमारी ठीक कर सकते हैं। घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहता है। कैंसर जिसका लगभग कोई इलाज नहीं है, उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है, तो गाय का मूत्र बचा। तो गाइस, नेक्स्ट वी आर है प्रॉफिट बजेंद्र सिंह। भाई नाम इनका इतना फनी है ना गाइस। थैंक यू कर। फनी उससे पैदा इनके कारनामे है गाइस, ये फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को मतलब अपने जादू से एक पल में ठीक कर देते हैं। भाई ऐसी निंजा टेक्निक सिर्फ इन्हीं के पास है। तो गाइस, अगला है मेरे पास ये 9 से 10 साल का लड़का। तो गाइस, इसके फादर को भी यही वाली स्कीम पसंद है, कोई 0% इन्वेस्ट एंड 100% प्रॉफिट, वही वाली स्कीम गाइस जो कहता है कि भगवान से उसका सीधा कनेक्शन है गाइस, भगवान से बस सीधा सीधा बात करता है। मैं श्री कृष्ण को
अपने छोटे भाई के रूप में। तो गाइस इसको देख करके ऐसा लगता है जैसे गाइस ये छोटा सा बच्चा है, इसके घर वाले इसको ना फोर्सफुली ऐसा करवाते हैं। तो गाइस जैसे एक बच्चा होता है एग्जाम में जाने से पहले अपने सारे आंसर को रट के जाता है, वैसे ये इंटरव्यू पॉडकास्ट में कहीं भी जाने से पहले सारी चीजें रट के आता है और वही सेम चीजें वो बोलता है, जो आज यहाँ पर बोलेगा वही कल जाकर के वहां भी बोलेगा। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ खेलना। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं वो सुनने के। कोई भी इंसान हो टिकटॉक सेम चीज नहीं बोल सकता, गाइस कॉपी पेस्ट एकदम चेप जाता जाकर के, जहाँ भी आता है वो सेम चीजें ही बोलता है। आप किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र में, अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो तो गाइस इस वीडियो से मैं किसी भी धर्म या किसी भी लोग को कोई भी हेट नहीं पहुंचाना। तो गाइस मैं आप लोग को सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि गाइस अगर आप लोग उनके सत्संग को 2-4 साल से सुन रहे हैं ना, तो आप डेली बस में धक्के खा करके जाते हैं, उसके बाद डेली धक्के खा करके आ जाते हैं, और वहीं पर बाबा जी एक बढ़िया सी गाड़ी में चल रहे हैं। गाइस 3-4 सालों में अगर कुछ नहीं हुआ तो 2-3 महीने में अगर आप उनके सत्संग सुन रहे हैं, 3-4 सालों से आपको कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होने वाला। बस गाइस ये सब एक जो है कि पागलपन है। अगर आप मेहनत खुद से कर रहे हैं, अगर आप कुछ कर रहे हैं ना, रियल लाइफ में कुछ कर रहे हैं ना, तो आप कर सकते हैं बिना इन सब बाबाओं के, बिना इन सब किसी भी बच्चों के।